नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी सरकार किसानों से गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों भी खरीदेगी। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सरकार किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी से ज्यादा का रेट भी देगी। इस बार इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए सोमवार से पंजीयन भी शुरू कर देगी। तो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारी सरकार किसानों से गेहूं के साथ चना, मसूर और सरसों भी खरीदेगी। और उन्होंने यह भी दावा किया है कि सरकार किसानों को उनकी फसलों का एमएसपी से ज्यादा का रेट भी देगी। और इस पर ज्यादा जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार इसके लिए सोमवार से पंजीयन भी शुरू कर देगी। से चना अनलिमिटेड करने से जो 2500 से मिनिमम मैक्सिमम 3800 और औसत जो आता है उसका निकाला वो 3200 था। लेकिन जैसे ही हमने शुरू किया खरीदना तो 4425 समर्थन मूल्य था, लेकिन वो हो गया समर्थन मूल्य से ऊपर 4500 मिनिमम और 5600 मैक्सिमम, यानी 1000 कुंटल से 2000 कुंटल प्रति कुंटल रेट हम किसानों को ज्यादा दिलाने में सफल हुए। उससे 1000 करोड़ का। वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में एक वृद्ध की मौत से हंगामा हो गया, जहां मृतक के परिजनों ने बताया कि हम अपने भाई को हॉस्पिटल लेकर आए, उनका बीपी बढ़ा हुआ था। हॉस्पिटल के स्टाफ सहित डॉक्टर दिनेश राजपूत ने लापरवाही से इलाज किया, जिसकी वजह से हमारे भाई की मौत हो गई है। गौरतलब है कि डॉक्टर दिनेश राजपूत सरकारी जिला चिकित्सालय में अपनी सेवाएं देते हैं, साथ ही सुखदेव हॉस्पिटल में भी सेवाएं देते हैं, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी अस्पताल के डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिसके चलते ये सभी डॉक्टर सरकारी अस्पताल पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसी के कारण जिला चिकित्सालय की व्यवस्था चरमराई हुई है। इलाज चलता रहा, इन्होंने हमको बताया नहीं कि इनकी हालत खराब है कि तुम ले आओ यहाँ से। करते रहे इलाज, जब लास्ट से पहुंचे तो खत्म। भोपाल में सिनेमा प्रेमियों को सिनेमा देखने का एक नया अनुभव देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा आज मध्य भारत के पहले ओपन एयर थिएटर का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि कार्यक्रम लेक व्यू रेसिडेंसी में आयोजित किया गया। वहीं इस मौके पर प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने गीत भी गाया। तो भोपाल में सिनेमा प्रेमियों को सिनेमा देखने का एक नया अनुभव देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा आज मध्य भारत के पहले ओपन एयर थिएटर का शुभारंभ किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम के में लेकव्यू रेजिडेंसी में आयोजित किया गया और इस मौके पर प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने भी गीत भी गाया। पुरानी फिल्में भी दिखाएंगे। मुझे पुरानी फिल्मों में एक प्रेरक कथानक होता था और बहुत ही सुंदर गीत होते थे कि उस मधुरता, उस सुंदरता, उस सात्विकता को पूरा समाज भी याद करता है। मुझे लगता है आप सब में से भी पुरानी फिल्में ज्यादा मुझे उपकार का है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश। नागदा में कांग्रेस से पूर्व पार्षद पद की प्रत्याशी रही राधा पंचाल अब बीजेपी में शामिल हो गई है। इस दौरान महिला मंडल अध्यक्ष सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल ने कहा कि भाजपा पार्टी में लोगों का स्वागत है। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी देश के दबे कुचले और वंचित लोगों की आवाज बनकर काम करती है। तो बीजेपी में शामिल हुई राधा पंचाल नागदा में कांग्रेस से पूर्व पार्षद रह चुकी हैं। राधा पंचाल जो कि अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और इस दौरान महिला मंडल अध्यक्ष सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की और साथ ही कांग्रेस की राधा पंचाल भी आज उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाचरौद में ग्रामीण किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिल रहा है और करीब 4000 किसानों को सहायता धनराशि सीधे खातों में दी जा रही है। इसी के तहत इलाके में कन्या पूजन करके लाइव कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई लोग शामिल हुए। खाचरौद में ग्रामीण किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ मिला है और करीब 4000 किसानों को सहायता धनराशि सीधे खातों में दी जा रही है। इसी के तहत इलाके में कन्या पूजन करके लाइव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई लोग शामिल हुए।
आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है 30 जनवरी, जब आज के दिन ही महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी और उन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए अपने कार्यकाल में, अपने समय में बहुत काम किया था और वो कहते थे कि कुष्ठ रोगी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं। भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उपस्थित हुए। वहीं सभी लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी के प्रिय गीत रघुपति राघव सीताराम गीत गाया और प्रार्थना भी की है। भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा उपस्थित हुए। वहीं सभी लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी के प्रिय गीत रघुपति राघव सीताराम भी गाया। बात करते हैं भोपाल में रेलगाड़ियों से होने वाले हादसों पर फैसला लिया गया है। दरअसल गाड़ियों की गति में वृद्धि होने के बाद रेल पटरी पार करते समय घटनाओं को जानकारी मिल रही थी और हादसा न हो सके इसके लिए भोपाल मंडल में जगह जगह पर रेल सुरक्षा बल और रेतपथ निरीक्षकों और स्काउट्स गाइड्स द्वारा व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था। इस मामले में डीआरएम उदय बोरवड़कर ने कहा कि चिन्हित किए गए स्थानों पर बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। इससे मवेशियों एवं इंसानों को रेल पटरी पर आने से रोकने के साथ ही सुगम एवं संरक्षित ट्रेन परिचालन में मदद मिलेगी। वह इंदौर के महू थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर बच्चा बदलने का गंभीर आरोप लगाया है। बीते दिनों डॉक्टर रश्मि चौहान ने फिजा नामक महिला का ऑपरेशन किया था, जिसमें ऑपरेशन के 4 घंटे बाद डॉक्टर ने बच्ची होने की बात कही, जिसके बाद परिजन महिला और बच्चे को घर ले गए। उसके बाद परिजनों ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली लक्ष्मी योजना के अंदर नाम जुड़वाने के लिए पेपर लेकर आंगनबाड़ी कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ता ने बताया कि आपके पेपर तो लड़की के बजाय लड़के के हैं, जिस पर परिजन हॉस्पिटल पहुंचे और वहां मौजूद दस्तावेजों को चेक करने पर लड़के का नाम पाया। वहीं इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। लड़की का बोला था हमको कि लड़की हुई है ना। फिर मशीन में रख लिया, हमको दिखाया 4 घंटे बाद, है ना। मशीन में रख लिया, उसके बाद मशीन में से 3 दिन बाद भी लड़की हुई, है ना। और फिर अभी आज हम आंगनवाड़ी गए तो वहाँ पे लिखा है कागज में कि लड़का हुआ है। फिर मैं यहाँ अंदर ही रजिस्टर में तो बोले यहाँ भी लड़का हुआ है। मैं वहाँ गई तो वहाँ भी बोले लड़का हुआ है। तो बोले तुम चेंज क्यों करा रहे हो? तो मैंने कहा सबको क्या लड़का लिखा है और हमें तो लड़की दी है। तो बोले लाओ अभी हम सही कर देते, ऐसे करके सही कर रहे थे। तो मैंने क्या सही मत करो, मेरे भाई आ रहे हैं, जब लेना तो मेरा हाथ मोड़ के कागज लेके फाड़ दिया। नहीं, ये इनको लड़की हुई है, डॉक्टर के द्वारा नोट लिखा गया है और वो केसशीट में भी लिखा था। मैं उनको दिखा भी रहा था कि देखो आप ये केसशीट में लिखा हुआ डॉक्टर का क्लियर, आप चाहिए तो फोटो खींच सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, लेडीज ने अपने जो उनकी मदर जो भी था वाली मदर, उन्होंने केसशीट उन्होंने खींच ले लिया। मैं उनको बोला कि आप फोटो ले लो उसका चाहिए तो। वहीं गुजरात में हुई नाबालिग बच्ची की हत्या को लेकर रतलाम के आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिला है। समाज के लोगों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि हमारे देश में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत में मानव समाज में मानवता की ही खत्म हो गई है और जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं होगी। तो गुजरात में नाबालिग बच्ची की हत्या हुई थी और उसके बाद रतलाम के आदिवासी समाज में आक्रोश देखने को मिला है और समाज के लोगों ने ज्ञापन देते हुए बताया कि हमारे देश में बच्चियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम नारे लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हकीकत में मानव समाज में मानवता ही खत्म हो गई है और जब तक सख्त कानून नहीं होगा तब तक दोषियों को फांसी की सजा नहीं होगी। जो गुजरात में भी मोरबी में घटना हुई, आदिवासी समाज की जो बालिका थी उनको रेप होने के बाद में फिर जो हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड हुआ है,
उसमें आदिवासी समाज में आक्रोश है और उनका सभी का समाज का भी कहना है कि उस पर न्याय मिले उनको। और जो प्रकरण है वहाँ पर जो गुजरात सरकार में सुनवाई जो डील पोल चल रही है वो मध्य प्रदेश में ट्रांसफ़र किया जाए और ताकि उसको उचित न्याय दे सके। और इसके अलावा जो उसको उचित न्याय के साथ में मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अभी तक गुजरात। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा सक्षम 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। हमें वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही हमें ईंधन की भी बचत करनी चाहिए। तो भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी ने हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा सक्षम 2021 का शुभारंभ किया और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा देश आत्मनिर्भर की तर्ज पर आगे बढ़ रहा है। हमें वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, साथ ही हमें ईंधन की भी बचत करनी चाहिए। ईंधन को बचाने के लिए जो पहल एचपी के द्वारा की जा रही है, निश्चित रूप से जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमको अग्रसर होना है। इसलिए ईंधन को भी हम बचाएं, ज़्यादा उसका कहीं दुरुपयोग ना हो। यूज हम लोगों को करें, जो वाहन यूज करते हैं वो उसकी स्पीड मेंटेन रहे और वाहन का उसका सर्विसिंग होती रहे, ऑयल बार बार चेंज होते रहें, हमारा ईंधन बचे और जितना हम संरक्षण करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए आने वाली पीढ़ी की। वहीं सतना के सभापुर थाना क्षेत्र में कुछ चोरों ने पहले तो एक एटीएम में ब्लास्ट किया और उसके बाद लाखों रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज को चेक किया। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो सतना के सभापुर थाना क्षेत्र में कुछ चोरों ने पहले तो एक एटीएम में ब्लास्ट किया और उसके बाद लाखों रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से फुटेज को चेक किया। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।